प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पाठ 5, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब, इसका अभ्यास का प्रश्न हल करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस कहानी को पूरी तरह से पढ़ा था एवं इस कहानी को भलीभांति समझा था। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जिन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें बताया है कि पढ़ाई आनंदपूर्वक ढंग से करनी चाहिए, ना कि बोझ समझकर। यह कहानी शिक्षा की रटन प्रणाली की कमियों को उजागर करती है। इस कहानी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि इसके लिए जीवन का अनुभव भी जरूरी है। और बच्चों, इन सबों को बताने के लिए, समझाने के लिए प्रेमचंद जी ने 2 भाइयों का सहारा लिया है, जिसमें बड़े भाई जो थे वो बड़े ही अध्ययनशील और पढ़ाकू थे। वो दिन भर किताबों में माथापच्ची करते रहते थे, फिर भी वे एक कक्षा में 3-3 साल लगा रहे थे, यानी वे परीक्षा पास नहीं कर पा रहे थे। किंतु दूसरी ओर उनके छोटे भाई, जिन्हें खेलने में बड़ा मज़ा आता था, वह मौका मिलते ही मैदानों में भाग जाते थे और कभी पतंग के पीछे भागते थे, कभी चिड़ियों के पीछे, और कभी ठंडी हवा के झोंकों का आनंद लेते थे, तो कभी फुटबॉल खेलते थे। इस प्रकार से वे पढ़ाई से भागते थे, किंतु जब मौका मिलता था तो समय पर बड़े भाई की डर से पढ़ाई भी करते थे। और इतना ही नहीं, छोटे भाई परीक्षा में हर साल पास भी हो रहे थे, और वह भी प्रथम स्थान प्राप्त करके। तो इसी के माध्यम से यहाँ प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि पढ़ाई को आनंदपूर्वक ढंग से करने से वह बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का अभ्यास का प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे? उत्तर, लेखक के बड़े भाई अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। प्रश्न 2, लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा? इसका उत्तर लिखेंगे। लेखक के भाई ने लेखक के सामने पढ़ाई का ऐसा भयंकर चित्र खींचा जिसने लेखक को भयभीत कर दिया। वह घर भागते भागते बचा। अब प्रश्न 3, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस कथन को किसी एक उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे। बड़े भाई साहब एक स्थान पर उदाहरण देते हैं कि उनके हेडमास्टर साहब हैं जो ऑक्सफोर्ड से MA हैं, लेकिन जब तक स्वयं घर चलाते थे 1000 रुपये भी कम पड़ जाते थे। लेकिन जब उनकी सामान्य समझ रखने वाली बूढ़ी माँ घर का प्रबंध करने लगी तो जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। वह बखूबी 1000 में घर चलाने लगी। इस तरह कहा जा सकता है कि समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। प्रश्न 4, लेखक के बड़े भाई ने परीक्षा में सफलता के लिए क्या क्या किया? इसका उत्तर हम लिखेंगे। बड़े भाई साहब स्वभाव से ही बड़े अध्ययनशील थे। वे परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे।
आस-पास में होने वाले मेले तमाशे कभी देखने नहीं जाते थे। हॉकी, क्रिकेट आदि के मैच कभी नहीं खेलते या देखते थे। हमेशा किताब खोलकर बैठे रहते थे ताकि परीक्षा में सफल हो सके। अब बच्चों इस पाठ का अंतिम प्रश्न 5। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इस पंक्ति का भाव यह है कि लेखक के बड़े भाई साहब तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। पढ़ाई रूपी भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस प्रकार आलीशान महल बन सके। इसलिए 1 साल की पढ़ाई का काम 2 साल में करते थे। कभी कभी एक ही कक्षा में 3 साल भी लग जाते थे। तो बच्चों ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न के उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह उत्तर अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो अब आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसे भली भांति पढ़कर समझेंगे। धन्यवाद।